Next we need to convert the complex number z is equals to iota minus 1 over cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 in polar form. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो z इज इक्वल्स टू आयोटा माइनस 1 ओवर, तो पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री. ठीक, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 की वैल्यू √3/2. सो अल्टीमेटली आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू आयोटा माइनस 1 या फिर -2 प्लस 2 आयोटा. एलसीएम किया, एलसीएम ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 1 प्लस √3 आयोटा. इसको करेंगे रैशनलाइज, तो ये बनेगा 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 1 माइनस √3 आयोटा. सो z इज इक्वल्स टू -2 √3 आयोटा, सॉरी प्लस आएगा ना, -2 के साथ किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, देन प्लस 2 आयोटा एंड -2 √3 आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1, 3 का √3 का 3 और आयोटा स्क्वेयर का आयोटा स्क्वेयर. आयोटा स्क्वेयर इज़ -1, तो अल्टीमेटली जहाँ पे आयोटा स्क्वेयर है वहाँ पे -1 आएगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे. तो -2 प्लस 2 √3, ठीक है ना, 2 √3 नेगेटिव में था, आयोटा स्क्वेयर की वजह से वो पॉजिटिव हो गया, तो उसको रियल पार्ट के साथ जोड़ लिया, प्लस 2 इंटू √3 प्लस 1 और साथ में आयोटा डिवाइड में 4 आएगा. ठीक है, सो z इज़ इक्वल्स टू, ये आपका अगर 2 कॉमन कर दिया जाए तो बनेगा -1 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1 आयोटा. ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो जो डिवाइड बाई 2 रह गया था 2 कॉमन करने के बाद उसको अलग कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया. तो ये कुछ ऐसे बनता है, अगर इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा √3 माइनस 1/2 कॉमा √3 प्लस 1/2 पॉइंट की फॉर्म में, राइट. तो सबसे पहला स्टेप है हमें tan अल्फ़ा, अच्छा tan अल्फ़ा से भी पहले हमें मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना है, दैट इज़ कॉल्ड r मॉड ऑफ z, दैट इज़ इक्वल टू x² प्लस y² होल अंडर रूट. अच्छा, मॉड ऑफ z फाइंड आउट तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना, है तो यही चीज़ है ना जिसको सिंप्लीफाई किया है. जिसको लगता है कि अब जो सिंप्लीफाई करके आया वहाँ से मॉड फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो जो शुरू में गिवन है वहाँ से कर लो. बेसिकली ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीज़न है, तो मॉड करने के लिए हम दोनों का मॉड अलग अलग करके डिवाइड कर लेंगे. तो मॉड क्या आएगा, -2² प्लस 2² अंडर रूट डिवाइड बाय 1 का स्क्वेयर 1 प्लस √3 का 3 अंडर रूट. सो ये बना 4 प्लस 4 8, मतलब 2√2 डिवाइड बाई 2. सो √2 इज़ द मॉडुलस. सो आर जेड बोल दिया, मॉड ऑफ z दैट इज़ इक्वल्स टू r, दैट इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड tan अल्फ़ा. अगर आप यहाँ से भी करोगे, ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, मॉड करने के लिए x² प्लस y² अंडर रूट करेंगे, यहाँ से भी कर लेना सॉल्व तो भी √2 ही आएगा. नाउ tan अल्फ़ा का क्या फार्मूला है, y बाई एक्स विद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब साइन वाइन भूल जाओ, तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2. ये तो दोनों खुद ही पॉजिटिव है, मॉड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. √3 1 से बड़ा है तो √3 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, ओवर वाला 2 दोनों का कट गया. सो tan अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू √3 प्लस 1 ओवर √3 माइनस 1. ठीक है, और अब हमें क्या देखना है कि tan के टेबल में ये वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी. जब हम ट्रिग्नो करेंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबली पता चल जाएगा कि ऐसी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. वैसे भी उसमें हम ये वाली वैल्यू फाइंड भी करेंगे और लर्न भी कर लेंगे. ये tan 75 डिग्री की वैल्यू है. ठीक है, पता कैसे चला, मतलब हम इस वैल्यू को याद कैसे रखेंगे. tan 75 कैन बी रिटन एज tan 45 प्लस 30, तो
तो यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, a की जगह 45 पुट करो, b की जगह 30 पुट करो, यू विल गेट tan 45 प्लस 30, दैट इज़ इक्वल्स टू tan 45 प्लस tan 30 होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। तो tan 45 इज़ 1, 1 प्लस 1 बाई रूट 3 ओवर 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3, दैट इज़ अगेन 1 बाई रूट 3। दोनों में एलसीएम किया, एलसीएम को कट किया तो रूट 3 प्लस 1 ओवर रूट 3 माइनस 1। तो अल्टीमेटली दिस इज़ द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका tan 75 डिग्री। ये तो हमें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, और जब हम ट्रिग्नो पढ़ेंगे तो हम ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, लाइक sin 75, cos 75, sin 15, cos 15, tan 15, ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ को हम ड्राइव करेंगे। जब हम 8-10 बार ऐसी वैल्यूज़ को ड्राइव कर लेते हैं तो वैसे ही वो वैल्यू माइंड में छप जाती है, तो देख के पता चल जाता है कि ये वाली वैल्यू इस एंगल की हो सकती है। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करके वैल्यूज़ पुट करके देख लिया, तो जो हमने सोचा था वो ठीक निकला। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 75। ठीक है, अभी थीटा नहीं आया। फिर अगला स्टेप ये था, हम ये चेक करते हैं कि जो x, y हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखा था वो किस क्वाड्रेंट में है। तो z को हमने पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे लिखा था, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो एज z लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, दैट मीन्स 75। और इसको पाई की फॉर्म में लिखना है तो 5 पाई बाई 12। अब कन्वर्जन कैसे करनी है वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली पोलर फॉर्म इज़ r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो √2 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12। So this is the polar form of the z.